Hello everyone, my name is Ashish Burde. I am Microsoft Power BI Certified Data Analyst Associate and founder of Rise Institute. Rise Institute is a corporate training and placement institute. We are specialized in data science and data analytics courses and we have trained 1000 plus students. And उन्हीं 1000 स्टूडेंट्स में से वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट आज सौरभ हमारे साथ है और सौरभ का जर्नी इज लाइक क्वाइट अमेजिंग, लिटरली फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी एंड लिटरली ही इज क्रैकिंग अराउंड 1 CR प्लस पैकेज. एंड कैसा था आपका जर्नी, प्लीज आप बताइए ना अपने बारे में. First of all, thanks for having me. My name is Saurabh Gupta and मैं राइज से ही पला बड़ा, आप कह सकते हो. राइज से ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की एंड वहीं से मैं आगे बढ़ा. तो मेरी जर्नी थोड़ी सी इस तरीके से मोल्ड थी कि मुझे पहले से ही एक इंटरेस्ट था डेटा साइंस में, कोडिंग में थोड़ा सा. तो मैं आपको बताया कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ से निकल के एक हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि आईटी इंडस्ट्री काम कैसे करती है. क्योंकि अगर आप जो भी देख रहे हो, आप सभी को पता होगा कि आप कहीं भी जाओ, डेटा का वैल्यू आज सब जगह है, डेटा सभी जगह पे है ना. तो उसी तरीके से आशीष सर से मेरी मुलाकात हुई. मैंने गूगल पे सर्च किया था कि डेटा साइंस कोर्सेज नियर मी, तो मुझे राइज इंस्टीट्यूट मिला एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ एंड फीडबैक थे. एंड वहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं जाते ही एनरोल हो गया. एक लंबी डिस्कशन हुई आशीष सर से एंड आशीष सर ने मुझे पूरा गाइड किया किस तरीके से क्या करना है. और जिस तरीके से मेरा बैकग्राउंड है, वहाँ से मैं अपने बैकग्राउंड को स्विच कैसे कर सकता हूँ आईटी में. तो वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई जहाँ पे मैंने डिस्कशन किया. एंड जर्मनी जाना तो मेरा एक ऑलरेडी छोटा सा प्लान था, माइनर, जहाँ पे अगर मैं मेजरली बात करूँ तो आशीष सर ने मुझे एक अपने गाइडेंस से, उनके कुछ कनेक्शन से मुझे आगे बढ़ाने की हेल्प की. तो उसी तरीके से मेरी एक हाईलाइट थी जर्नी की. फिर मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया जहाँ पे मैंने खुद से एक सेल्फ लर्निंग स्टार्ट की आशीष सर के साथ में. ही इज पावर BI एंड SQL एक्सपर्ट, वो खुद सर्टिफाइड है माइक्रोसॉफ्ट से. तो उस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने अपने आप से खुद से लर्निंग स्टार्ट कर दी. डेली क्लासेस जाता था. अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ क्लासेस में ही पढ़ना है, तो उसके अलावा भी मुझे कभी भी गाइडेंस लगती थी, कभी भी हेल्प लगती थी, या अपार्ट फ्रॉम क्लासेस आवर्स मैं उनसे कनेक्ट करता था. वो 1-to-1 लेवल पे भी कनेक्ट करते हैं. अब हर एक प्रोफेसर या हर एक टीचर का एक चीज होता है ना, कि अगर आप चाहो कि अगर आपको खुद से पढ़ने की इच्छा है, अगर आप वो इंटेंट दिखाते हो, तो हर एक टीचर और हर एक प्रोफेसर आपके साथ में वो आपको सपोर्ट करता है. तो इंटेंट मैटर करता है. शायद आशीष सर को मेरा इंटेंट दिखा. तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ये भी सजेस्ट किया था कि आप इंडिया में जॉब लो, आपको इंडिया में बहुत अच्छी मिलेगी. लेकिन मुझे वो डिग्री चाहिए था, है ना, कि मैं कॉमर्स से तो निकला हूँ, मुझे स्किल्स भी आते हैं, मैं कर भी लूंगा, लेकिन वहीं तक तो लिमिट नहीं रहना था ना, हमेशा उसके आगे बढ़ना था. शायद उसी रीजन से आज मैं यहाँ पे हूँ कि एक सेल्फ मोटिवेटेड पार्ट तो था ही, लेकिन गुड एंड चेरी ऑन द केक जो कि था राइज इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मुझे सारी चीजों की गाइडेंस मिली. हर एक फैकल्टी अपना अपना रोल करते हैं. कोई प्लेसमेंट के लिए है, कोई आपके ट्रेनिंग के लिए है, कोई आपके CV गाइडेंस के लिए है, कोई आपको जॉब कैसे मार्केट में हंट करना है, ये पूरा गाइड. यानी कि बोलते नहीं, एक बच्चे को स्पून फीडिंग कैसे करते हैं, वैसे यहाँ पे सारी चीजें सिखाया जाता है. इट्स नॉट अबाउट कि सिखा दिया और आप ही को सारी चीजें करनी है ना. इस तरीके से मैंने राइज इंस्टीट्यूट से सीखा. फिर वहां से आगे बढ़ के मैंने अपनी जर्मनी की स्टडी स्टार्ट की. मैं मास्टर्स इन डेटा साइंस AI विद डिजिटल बिजनेस कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स अब ये मैं सीख तो रहा हूँ कोडिंग वगैरह, अब ये यूटिलाइज कहाँ पे करूंगा, ये यूटिलाइज तो बिजनेस में ही करूंगा. तो इस तरीके से मैंने अपनी कोर्स स्टार्ट हुई. अराउंड मुझे 1 साल हो गए. मैं 1 साल से मास्टर्स कर रहा हूँ. मास्टर्स के साथ में मैं अपने इंटर्नशिप, स्टूडेंट वर्क कर रहा हूँ. एंड विद द स्किल्स आई हैव गॉट फ्रॉम राइज इंस्टीट्यूट एंड एक फाउंडेशन जो मैंने ऑलरेडी ली थी कॉमर्स से आके, वो अगर मैं कहूँ एक परसेंटेज में तो 95% मुझे हेल्प की है, क्योंकि मास्टर्स में तो सारी चीजें वही है ना जो मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग में की थी. तो या बिग थैंक्स एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी इनसे मुलाकात हुई एंड एक अच्छी जर्नी की शुरुआत हुई. आई एम स्टिल इन माई लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पे मैं अपनी लर्निंग अभी भी रख रहा हूँ, चीजें सीख रहा हूँ. आज मैं कुछ दिनों के लिए मैं इंडिया आया हूँ, फिर भी मेरी इनसे मुलाकात हुई एंड
एक डिस्कशन चलती रहती है हमेशा से कि कैसे लर्निंग को आगे बढ़ानी है, क्योंकि लर्निंग हैज नो एज नो लिमिट। आप हमेशा आगे बढ़ो, आप हमेशा कुछ ना कुछ एक फेज में और एक मोमेंट में सीखते हो। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, और दिस इज माय ओवरऑल जर्नी कि किस तरीके से मेरा ट्रांजिशन हुआ है हर एक फेज में, हर एक मोमेंट में, एंड किस तरीके से आई हैव बीन गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय स्पेशली आशीष सर एंड राइज इंस्टीट्यूट, द होल टीम विच राइज इंस्टीट्यूट हैव। सो ग्रेट। बहुत सारी चीजें हुई, मतलब ये जर्नी इतना छोटा था नहीं, अभी इन्होंने बहुत शॉर्टकट बता दिया इतना छोटा होता नहीं है जर्नी, फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ चैलेंजेस। मतलब डेली जॉब भी करना, ठीक है, साथ में जर्मनी जाने का सोच रहे हैं, फ्री में तो होता नहीं है ना, और फाइनेंशियली भी चैलेंजेस थे, सो ये भी ओवरकम करना, साथ में पढ़ाई भी करो, क्योंकि वहां पे जाके भी हमें घर के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है, हमें हमें लर्न एंड अर्न दोनों करना है। ये सभी प्लानिंग्स के साथ आपने वो सब किया। मुझे ये बताओ कि अभी वो जो जर्मनी जाने वाला जो प्रोसेस है, इट इज लाइक टू मच हेक्टिक, राइट टू मच हेक्टिक। हमने बहुत सारी चीजें उस पर डिस्कस की, स्टेप बाय स्टेप प्लान किया। सो वो जर्नी कैसा था, मतलब यहाँ से ठीक है कोर्स हो गया, यू आर एलिजिबल, आपने 3-4 इंटरव्यू क्रैक भी किए, इनके पास ऑफर था, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जर्मनी जाना ही है, दैट इज द प्लान, ठीक है, ऑफर तो निकाल लिए थे हमने 3-4, बट इम्पोर्टेंट था जर्मनी के लिए बहुत सारी चीजें। सो व्हाट इज द चेकलिस्ट, आपने जो चेकलिस्ट बनाई उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे और वो कैसे किया, मतलब वही सबसे क्रूशियल पार्ट है, प्लीज प्लीज बताइए ना। तो आई मीन अगर मैं प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो ऑफ कोर्स हर प्रोसेस डिफिकल्ट होता है अगर आप खुद से करना चाहो तो। मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एंड बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस तरीके से गाइडेंस के पैसे लेके आपको गाइड करते हैं। वो आपको कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आपकी चीजें करवा के देंगे। वो आपको क्या करेंगे, वो आपको सिर्फ बोलेंगे कि इस तरीके से आप एप्लीकेशन करो, करना आपको खुद से है ना। तो जिस तरीके से हमारा ये हो रहा था, मैं अगेन हर एक प्रोसेस में आई वाज कनेक्टेड विद राइज इंस्टीट्यूट, जहां पे भी जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, मैंने मेंशन किया कि आशीष सर के ऑलरेडी वहां पे जर्मनी में कनेक्शंस थे, तो विच हैज हेल्प मी अ लॉट कि वहां पे किस तरीके से माहौल है, मार्केट सिचुएशन क्या है, क्राइसिस चल रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में अभी इन्फ्लेशन चल ही रहा है, राइट। तो वो इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट क्या गिर रहा है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, उनको ओवरकम कैसे करना, ये सारी चीजों की गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप मिलती रही। तो हाँ, मैंने ये चूज नहीं किया कि मैं किसी कंसल्टेंट के पास जाऊं, पैसे दे दूं वन टाइम और वो अपना प्रोसेस कर दे। मैं हमेशा से एक इंक्विजिटिव बच्चा था, जिसको क्वेश्चंस बहुत सारे आते थे और वो हमेशा से खुद से करने की मैं हमेशा से कोशिश करता था। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि आई डिसाइडेड कि मैं अपने पूरे प्रोसेस खुद से करूंगा। अगर मैं हाई लेवल पे बात करूं तो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना, एप्लीकेशंस करना, एप्लीकेशंस के बाद में रिवर्ट आना, आपको ऑफर लेटर आना, ऑफर लेटर के बाद में आपको वीजा प्रोसेस कैसे करना है, वीजा प्रोसेस के बाद में आपको खुद वहां पे जाके सेटल कैसे होना है, अराइवल के बाद में अपना सेटअप कैसे करना है, यूनिवर्सिटी कैसे स्टार्ट करना है, ये सारे एक हाई लेवल प्रोसेस है जिसपे शायद से हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हो सकती है। डेफिनेटली डेफिनेटली। आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये जो डिस्कशन है, ये मेजरली इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस्ड है। मैं चाहता हूँ कि लिटरली सभी कैंडिडेट्स को ये पता चले कि ये प्रोसेस कैसी है। मतलब इट इज लाइक बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि इम्पॉसिबल है, राइट राइट। बी ऑनेस्ट, सच में उनको इम्पॉसिबल लगता है कि जर्मनी जाना पागल है क्या। आज के टाइम पे अगर मैं मोस्टली कहूँ ना कि सेल्फ मोटिवेटेड बहुत कम है। आप उनको पुश करो तो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट अगर जो भी ये देख रहे हैं, मैं उन्हें एक चीज बताना चाहूंगा इसमें कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो ना तो आपको पुश सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, लोग आपके साथ खुद चलने लगते हैं। और राइज इंस्टीट्यूट एक ऐसा है कि आपके पीछे हर एक फैकल्टी होगा, बस आप अपना इंटेंट शो करो, आप फिर देखोगे कि यहाँ पे आशीष सर खड़े हैं, यहाँ पे प्रतीक सर खड़े हैं, यहाँ पे हर एक फैकल्टी आपके साथ में खड़ा होगा। तो अगर आप सोच रहे हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, खुद से करने की इच्छा है, तो कभी भी पीछे मत हटिएगा। मेरा तो ये सजेशन है। 100%। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्ट, ठीक है, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया और प्लानिंग ऐसा नहीं था कि बाबा जर्मनी जाना उधर का उधर देखेंगे, प्लानिंग फुल प्रूफ था।
बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से स्टार्ट होगा, वहां पे जाके क्या करने वाले हैं, और बीच में क्या होगा, ठीक है। तो तभी जाके हम अगर प्री प्लान करेंगे चीजें, तभी जाके एग्जीक्यूट होगी। तो अभी मुझे मुझे थोड़ा अंदर जाना है, मतलब जैसे हम्म। कि हम मैंने बताया ना कि कैंडिडेट्स को बताना है मुझे कि जर्मनी जाने के लिए वो जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहला स्टेप, जो बेबी स्टेप में बात कर रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए, कैसे हम हम्म। वो जर्मनी वाला पहला स्टेप क्रैक मार सकते हैं। फर्स्टली तो मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी दो तरीके की होती है जर्मनी में। एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। पब्लिक, आप अगर सिंपल वर्ड में बताओ तो गवर्नमेंट, है ना, जो सबसे डिमांडेड है, जैसे आईआईटी आईआईएम इंडिया के, कि सभी बच्चों को नहीं मिलती है, करोड़ों लाखों बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ कुछ सौ या हजार सीटें होती हैं, वैसे जर्मनी में भी होती है। ये पब्लिक की बात है। प्राइवेट की बात है जहां पे आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन आपको डिजायर्ड कोर्स एंड सब्जेक्ट्स मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें भी मेजर और माइनर आता है कि आपको मेजर सब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे करना है। जैसे मैं अगर अपना मास्टर्स कर रहा हूं, तो मैं मास्टर्स इन डेटा साइंस एआई, ये मेरे मेजर सब्जेक्ट हैं। डिजिटल बिजनेस ये मेरा माइनर है, कि मैं इन सब चीजों को अपने डिजिटल बिजनेस के साथ में कैसे अप्लाई करूंगा, डेटा को बिजनेस के साथ कैसे ड्राइव करूंगा, ठीक है। तो ये पहली बात, तो आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना, आपको डिजायर्ड कोर्स क्या चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको डेटा साइंस करना है या किसी को डेटा एनालिटिक्स करना है तो आपको वही नाम के कोर्स मिल जाएंगे, है ना। तो अलग अलग नाम से भी होते हैं, आपको सब्जेक्ट्स देखना बहुत जरूरी है। सेकेंड स्टेप आते हैं आपके जो आपने बैचलर्स में करी है सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कॉमर्स से था और मैंने साइंस में स्विच किया, इसीलिए कभी कभार कैसा होता है ना कि आपको पब्लिक में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, है ना। पब्लिक में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आपके पास एक अच्छा 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो सेम फील्ड में, अपने सर्टिफिकेशन करी हो, जैसे मैंने सर्टिफिकेशन की थी राइज इंस्टीट्यूट के साथ में, विच हैज हेल्प मी अलॉट, है ना। मुझे डिजायर्ड कोर्स और डिजायर्ड अपना कॉलेज मिल गया। तो ये कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग टास्क। उसके बाद में आता है आपका दो मेजर चीज जिससे आप एप्लीकेशन स्टार्ट करने की सोचोगे या करोगे। फर्स्ट इज एपीएस। एपीएस आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वेरीफाई करता है, पूरा जर्मन काउंसिलेट, है ना। तो आपने बैचलर्स में क्या किया है, 10th में क्या किया है, 12th में क्या किया है, आपका एजुकेशन कितना रियल है, आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश था स्कूल कॉलेज या बैचलर्स में, वो वेरीफाई करता है एंड आपको एक सर्टिफिकेट देता है, जो कि आपके सिर्फ वीजा के लिए काम आता है, वो यूनिवर्सिटी में काम नहीं आता है। सेकेंड थिंग इज आइल्स। आइल्स आइल्स एंड टॉफल, लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज टॉफल प्रेफर करते हैं, कुछ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे प्रेफर आइल्स, राइट। तो आइल्स में बेसिकली इट इज नॉर्मल बेसिक इंग्लिश एग्जाम, जहां पे आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। आपको मिनिमम 6.57 आप आउट ऑफ 9 क्लियर कर लो एंड यू गेट द सर्टिफिकेट। तो ये आपके बेबी स्टेप्स हैं। उसके बाद में थोड़ा चलते चलते आगे आपके पास आपका एप्लीकेशन प्रोसेस आता है, जहां पे अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूं पर्टिकुलरली जर्मनी की, तो 2 वेबसाइट्स काफी पॉपुलर एंड काफी फेमस हैं। फर्स्ट इज यूनी असिस्ट, सेकेंड इज dart.de, राइट। ये दोनों यूनिवर्सिटीज से टाइड अप एंड कनेक्टेड होती हैं, जो क्या करती है ना, ये सारे वेबसाइट्स पे आपके डिजायर्ड कोर्स के यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं एंड वहां पे आपको एप्लीकेशन करने के लिए आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज जो टाइड अप होती है वो एप्लीकेशन के पैसे लेती हैं एंड कुछ यूनिवर्सिटीज उनके आप वेबसाइट पे जाके आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो, राइट। एंड कुछ आपके मल्टीपल जो आप गूगल से ढूंढ लो, चैट जीपीटी से निकाल लो कि आपको डिजायर्ड कोर्स क्या करना है, कौन सा वैल्यूबल होगा, कौन सा। देखिए मेन चीज, हम जब यूनिवर्सिटीज फाइंड करते हैं ना, एंड जब मैंने आशीष सर से भी बात की थी, जब मेरा फर्स्ट स्टेप था वो मेरा ये मन में था कि अगर मैं इतने पैसे लगा रहा हूं तो मुझे मिलेगा कितना, है ना। तो आशीष सर ने बताया कि अगर जब तक आपको 2x नहीं मिल रहा है, मैंने ₹1,00,000 लगाया, अगर मुझे 2 लाख नहीं मिल रहा है तो आप मत करो। ये सिंपल सी बात है, राइट। तो सबसे पहले मैंने अपना ROI देखा कि अगर मैं मेरा टोटल कॉस्ट इतना लग रहा है तो क्या मैं वो 1 या 2 साल में उसका डबल मैं अपने पास पॉकेट में रख पा रहा हूं पूरे एक्सपेंसेस निकाल के, तो ही ये आगे जाके एक अच्छा राइट चॉइस है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस ये बहुत क्रूशियल होता है एंड यूनिवर्सिटीज प्लेज अ ह्यूज रोल इन योर CV। आप फर्दर जाके कोई भी कंपनीज में इंटरव्यूज देते हो
तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है, क्योंकि जब फेमस यूनिवर्सिटीज होती है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ TU, दैट इज टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, ये हर एक बड़े बड़े सिटीज में है। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज ऑफ बर्लिन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मानहाइम, बर्लिन, हामबुर्ग, तो ये सारे बड़े बड़े सिटीज है जिनके, जैसे हमारे यहाँ पे IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे ही जर्मन में होता है बेसिकली TU, दैट इज टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर सिटी का नाम। तो वहां पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं आपको मिलेगा ही नहीं, है ना, सभी को मिल जाता है। एंड मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं जो मैं कभी समझता था कि अरे तुझे कैसे मिल गया, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक फैक्टर एंड आपने कितनी मेहनत करी है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस, एंड अगर मैं वहां से थोड़ा आगे बढ़ते जाऊं तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद में एक आपको ऑफर लेटर मिलता है कि आप अच्छे कॉलेज ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। अब उसके बाद में आपकी होती है कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज की डिमांड होती है कि वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, कुछ रिटन एग्जाम, बेसिक एग्जाम लेते हैं, ताकि दे कैन वेरीफाई कि आपके पास उतना स्किल्स नॉलेज है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ सको। क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो प्रोफेसर्स आपको इस तरीके से गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं कि आपके उनके कनेक्शन के साथ में इंटर्नशिप लगती है। और इंटर्नशिप से ही जुड़ा हुआ एक मेन बता देता हूँ, शायद जो हम सभी के माइंड में क्वेश्चन आता है, इंटर्नशिप में पैसे कितने मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में एक इंसान जो होता है वो फुल टाइम करता है 5 साल एक्सपीरियंस के बाद में, उसके आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा आपको इंटर्नशिप में मिल जाती है। तो इट डिपेंड्स, आपको इंटर्नशिप पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है। अपार्ट फ्रॉम इंटर्नशिप आपको स्टूडेंट वर्क भी मिलता है, कि स्टूडेंट वर्क होता है जैसे कि आपके वीजा पे लिखा होता है कि यू आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स अ वीक, 4 आवर्स अ डे, 5 डेज वीक, इस तरीके से आप काम करते हो। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस एंड कॉलेज सिलेक्शन होता है। उसके बाद में आप अपना वीजा अप्लाई करते हो, है ना। तो वीजा आज के टाइम पे, तो जब भी मैं गया था थोड़ा डिफिकल्ट था कि हमें वीजा के स्लॉट 1-2 महीने के बाद मिल रहे हैं। APS, मुझे तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा वीजा के साथ थोड़ा APS के साथ में थोड़ा सा APS के एप्लीकेशन के साथ में थोड़ा सा पता नहीं, मेरी दुश्मनी थी। मुझे 7 महीने के बाद में मुझे APS मिला। मुझे काफी जद्दोजहद करने के बाद में 7 महीने के बाद मुझे मेरा APS मिला, एंड उस वजह से मेरा थोड़ा एप्लीकेशन पे डिले हो गया था। बट आज के टाइम पे APS आपको विद इन 30 to 45 डेज आपको सर्टिफिकेट दे देती है, जिससे आप अपना वीजा अप्लाई करते हो। वीजा का स्लॉट विद इन अ मंथ आपको मिल जाता है, 15 डेज के बाद में, 20 डेज के बाद में मिल जाता है। एंड उसके बाद में अगर आपको कहूँ तो वीजा आपको, मुझे आने में मुझे 52 या 60 डेज लग गए थे। आज के टाइम पे वीजा 10 डेज में आ जाता है। विद इन 10 डेज आपको आपके वीजा आपके पॉकेट में होता है। एंड शेंगेन वीजा, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है, शेंगेन वीजा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वीजा, जिसमें आपके पास एक पावर होता है। अगर आपके पास शेंगेन वीजा है, जैसे मेरे पास है, मैंने अभी तक 5 या 6 कंट्री विदाउट वीजा घूम चुका हूं। तो अगर आपके पास शेंगेन वीजा है तो आप पूरे यूरोप में, फॉर एग्जांपल आपके नेबर कंट्री इटली, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, कोई भी कंट्री आप जाओ, कोई भी कंट्री जाओ विदाउट वीजा, आपके पास अगर शेंगेन वीजा है तो आप कहीं भी जा सकते हो। ये आपका मेन होता है। सेकेंड चीज, एक और बेनिफिट आपको मिलती है जहां पे आपको डॉइचलैंड टिकट मिलता है। डॉइचलैंड इट मींस जर्मनी को जर्मन लैंग्वेज में डॉइचलैंड बोलते हैं। तो जर्मन टिकट मिलता है, जो आपको सेमेस्टर टिकट के नाम से भी कहलाया जाता है। वो आपको 6 महीने के लिए मिलता है, जहां पे ऑलमोस्ट कुछ यूरो देना पड़ता है आपको कॉलेज के हिसाब से, या कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि वो इंक्लूडेड होता है आपकी सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन में। आपको 6 महीने के लिए पूरा जर्मन ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ट्रेन में चले जाओ, आप सुपरफास्ट ट्रेन में चले जाओ, आप बस में चले जाओ, कोई आपको टिकट नहीं पूछेगा, पूरा टिकट आपको फ्री मिलेगा। तो ये बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, है ना। उसके बाद में आपका अराइवल होता है। आप ऑफ कोर्स, आपके पास वीजा आ गया तो आप जर्मनी पहुंचते हो। जर्मनी पहुंचने के बाद में आप थोड़ा सा सेटल होते हो। फिर उसके बाद में आपके वहां के लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। जैसे आप इंडिया में रहते हो, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड है, वैसे आप जर्मनी जाओगे तो आपको जर्मनी में बेसिक आपको सबसे पहले सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब सिटी रजिस्ट्रेशन इज बेसिकली कि आप उस शहर में आ गए हो, ये गवर्नमेंट को आप बता दो। तो उसका आपको एक पेपर मिलता है, जहां से
आपका जो घर होता है वो रजिस्टर्ड हो जाता है जहां पे आप रह रहे हैं। उसके बाद में आपकी टैक्स आईडी बनती है, आपके सारे लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाता है। फिर उसी तरीके से आपके आफ्टर कुछ अगर आप जर्मनी पहुंचते हो तो ये 15 to 20 डेज का एक लीगल फॉर्मेलिटीज सभी को करना पड़ता है। तो ये ओवरऑल जर्नी है कि मैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, बट इसमें भी ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज इतनी ही सिंक्रोनाइजेशन में हो गया या इजी वे में हो गया, बट हर एक चीज में वक्त लगता है। पेशेंस इज द की, आई वुड से कि मेरे पास मैं एक ऐसा इंसान था, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि आई वाज ऑलवेज क्यूरियस एंड इंक्विजिटिव। तो मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट भी था हमेशा से, तो इम्पेशेंस की वजह से ना कभी कभार हो जाता है यार क्यों नहीं हो रहा है ये, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बट या ऑफ कोर्स जब भी मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट होता था आई यूज्ड टू कॉल आशीष सर एंड गाइडेंस मिल जाती थी। और जैसे मैंने कहा कि इनके कनेक्शंस है, तो वो कनेक्शंस कभी कभार काफी आपको हेल्प कर देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा सेटल होने में थोड़ा सा स्ट्रगल भी होता है, एंड जो अगर लकी है हम जिसे हम कहते हैं गॉड्स चाइल्ड, तो उसका तो स्मूथ प्रोसेस हो ही जाता है। चलो ग्रेट ग्रेट, ये बहुत डिटेल जर्नी आपने बताया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत सारे लोगों के लिए ये नया होगा, ठीक है। और लिटरली अभी हमें और भी डिटेल जानना है, मतलब इट इज लाइक ठीक है बेस्ट कि वहां तक आप पहुंचे, बेबी स्टेप के पूरे स्टेप ही खत्म कर दिए। सो अभी नेक्स्ट व्हाट इज लाइक वहां पे जाने के बाद में वहां का कैसा जर्नी था, बिकॉज लाइक इंडिया से जाना, एनवायरमेंट चेंज, टाइमिंग चेंज, वेदर चेंज, एंड देन वहां पे लोगों से घुल मिलना, वो कैसा इंडिया के पर्सन, आप समझ रहे हैं मुझे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि क्या हम वहां पे सेटल हो सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि इंट्रोवर्ट है, बात ही नहीं कर पा रहा, उससे आवाज ही नहीं निकल रहा, तो ऐसा पर्सन वहां पे कैसे सरवाइव करे, ठीक है। सेकंड थिंग, वहां पे सरवाइव करने के लिए एक तो लैंग्वेज इज लाइक, वो तो पता ही है मुझे कि जर्मन आनी चाहिए, एक लोकल लैंग्वेज का सपोर्ट होना ही चाहिए, बट उसके बाद में भी अदर क्या चीजें होनी चाहिए। इंग्लिश तो ठीक है वो आती है, कंसिडर कर लेते हैं, जर्मन लैंग्वेज भी एक सपोर्ट, उसके अपार्ट कैसे हम वो सोशल चीज ग्रैब कर पाए, फ्रेंड जोन कैसे हम बना पाए, और ग्रेट कनेक्शन, जैसे आपने कुछ कनेक्शंस के बारे में मुझे बताया। देखो कैसा होता है, अभी जब हम कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं तो लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बताया कि उनका एक इंटर्नशिप, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला, इंटर्नशिप मिला, और वो इतना ह्यूज कनेक्शन था जिसके थ्रू अभी यहाँ से आगे चल के उनके पास मल्टीपल एक्सेस रहेंगे, मल्टीपल कंपनीज के एक्सेस रहेंगे। तो ये कैसे था, मतलब कैसे करना चाहिए यहाँ इंडिया से जाने के बाद में वहां पे, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स वी शुड कंसीडर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये जवाब दूंगा कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट डज नॉट मैटर। आप नए शहर में गए हो, नए देश में जा रहे हो, तो आप सबसे पहले खुलते हो, है ना, कि क्या वादियां हैं, क्या शहर है। क्योंकि आप सोचिए ना कि आप एक एशियन कॉन्टिनेंट से सीधा यूरोप जा रहे हो, आप आपके आसपास कंट्रीज में भी नहीं जा रहे हो, आप सीधा यूरोप ट्रैवल कर रहे हो। तो यूरोप ट्रैवल करना मतलब एक बेसिक ऐसा होता है कि आपको मतलब आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर किसी ने आके अचानक से एक सोने की थाली और चम्मच दे दी, तो खुश तो होगे ना, भले उसमें खाना ना हो, लेकिन आप खुश इसलिए होगे कि मेरे पास सोने के चम्मच और सोने की थाली है। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था कि नए लोग हैं, नया शहर है। मैंने थोड़ा सा वक्त दिया आपको। सभी को अगर आप एक कोई भी नए जॉब में जाते हो, नए शहर में जाओ, नए लोगों से मिलो, तो आपको अपने थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए और देना भी चाहिए, है ना, खुद को या सामने वाले को भी। एंड मेरा ये एक्सपीरियंस है, अभी तक मैं इतने कंट्रीज में घूम चुका हूं कि आप कोई भी कंट्री में जाओ आपको इंडियन कम्युनिटी मिल जाती है। स्पेशली जैसे मैं बर्लिन में रहता हूं, तो बर्लिन में आप एक कम्युनिटी है। अगर आप गुजराती हो स्पेशली, तो गुजरातीज की अपनी कम्युनिटी है। साउथ इंडियन हो तो साउथ इंडियन की अलग कम्युनिटी है। नॉर्थ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन की अलग कम्युनिटी है। प्लस जैसे आप यहाँ पे होली दिवाली मनाते हो, वहां पे भी मनता है ना, वहां पे लोग एक साथ मिलजुलते हैं, आपका फेस्टिवल आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे मेरे कुछ फॉरेनर्स फ्रेंड हैं, जर्मन हैं, कुछ टर्किश हैं, कुछ ईरानी हैं, कुछ अलग अलग ऐसे कंट्रीज के लोग हैं। दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू बी विथ यू, अगर आप एक खुद इंटरेस्टिंग पर्सन हो, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपसे दोस्ती कोई क्यों करेगा, अगर आप में कुछ क्वालिटीज दिखेंगी
तब जाके आपके पास कोई आएगा। तो ऑफ कोर्स अगर आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट डज नॉट मैटर, आप यूनिवर्सिटी जाते हो, आपको हजारों लोग मिलते हैं, आपके आसपास घूमते हैं, आपके क्लासमेट होंगे, फिर आप जहाँ पे रह रहे हो आपके फ्लैटमेट्स हैं, अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो फ्लैटमेट्स हैं, आपके बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। आप जैसे मैं इस्कॉन टेम्पल भी जाता हूँ, तो बर्लिन में भी इस्कॉन टेम्पल है, तो वहां पे भी उनकी अपनी कम्युनिटी है, तो वहां पे आप जाओ एंड पहली बात तो कोई आपको पुल नहीं करेगा अगर आप बात भी करना चाहोगे तो। एवरीवन इज वेरी फ्रेंडली, आपसे वो बात करेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे एंड वहीं से एक फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। तो दैट डज नॉट मैटर इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, आपकी जर्नी स्मूथ चली जाती है, बस आपको एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखना चाहिए, है ना, उस तरीके से आप बढ़ते हो। 100%। अभी अभी सौरभ ने बहुत डिटेल बताया, मतलब लिटरली चीजें बहुत मैटर करती है, ठीक है। हम अगर दुनिया को जैसे देखेंगे, ठीक है, तो वैसे ही हमारे साथ होगा। सो इम्पोर्टेंट है। सो मुझे और कुछ चीजें जानना है, जैसे कि आपने जर्मनी जाने के बाद में ग्रेजुएशन आपका, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप प्लान कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका चालू हुआ। सो उसमें क्या कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे आपको एकदम फैसिनेटिंग लगे, क्योंकि डेटा साइंस ऑलरेडी आपने किया था, यू हैव द बेस, आपको क्लियरिटी है कि डेटा साइंस में क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट फ्लो, और वहां पे जाने के बाद में अब क्या लेवल का लर्निंग्स आपको मिल रही थी, ठीक है, एज पर द मतलब कंपैरेटिवली आपके जितने भी कलीग्स है उससे क्या प्लस पॉइंट आपको मिला। सेकेंड थिंग, उसके साथ साथ आपने वहां पे कैसे कनेक्शंस बिल्ड किए, मतलब जैसे टीचर्स के साथ, हजारों स्टूडेंट है ना, आपने कैसे वो 1-to-1 कनेक्शन बिल्ड कर पाया और उसका कैसे आपने एनकैश किया, प्लीज बताइए ना। तो अगर लर्निंग के बारे में बताओ तो इंडिया से कम्प्लीटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे अभी भी पेपर बेस्ड या ऑनलाइन एग्जाम्स या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स चलते हैं, लेकिन वहाँ पे एग्जाम्स इस तरीके से नहीं होते। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेरे स्टैटिस्टिक्स था, तो स्टैटिस्टिक्स का रिटन एग्जाम था, इट कैनॉट हैपन ओवर कंप्यूटर या आप ऑनलाइन दे दो, तो वो एक पेपर बेस्ड एग्जाम था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ कि जैसे मेरे कोर्स में डेटा साइंस एआई को छोड़ के मैं अलग सब्जेक्ट सीख रहा हूँ बिजनेस के बारे में, कि ये तो मैं सीख रहा हूँ, इसको मैं अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि एनीवेज अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप जॉब करोगे तो हर एक जॉब एक बिजनेस है किसी ना किसी का, तो है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल डेलॉइट की बात कर लूं, मैं केपीएमजी की बात कर लूं, मैं बड़े बड़े कोई भी कंपनीज की बात कर लूं, ज़लांडो है, ये सारे बर्लिन के फेमस टॉप 4 टॉप 5 कंपनीज है, तो सभी का किसी ना किसी का तो वो बिजनेस है। अगर आपको बिजनेस का नॉलेज नहीं है तो आप कोडिंग करके भी कहाँ करोगे, किस तरीके से करोगे, है ना। आपको बिजनेस सेंस है, उस हिसाब से आप कोड करके वो चीजें आप इंटरफेस बना सकते हो, लेकिन आपके पास बिजनेस नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े, जैसे कि इनोवेशन मैनेजमेंट, कि कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे ये राइस इंस्टीट्यूट का एक कप है, तो इस तरीके से इसको मैं, अगर मुझे ये बनाना है तो उसको मैं किस तरीके से डिजाइन करूंगा, प्लान करूंगा, जीटीएम गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊंगा, मैं किस तरीके से इसको आगे लेके जाऊंगा, तो ये सारी चीजें मैं उस सब्जेक्ट में सीखा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने सीखा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली कनेक्शंस के बारे में बात करूँ तो जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स के जो प्रोफेसर थे वो खुद एलए से आते थे, लॉस एंजलिस से। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी यूएस में हैं, तो कोई कहता है कि मुझे कनाडा जाना है, कोई कहता है मुझे यूएस जाना है, यूके जाना है। तो उस समय पे क्या होता है ना कि वो बहुत ज्यादा ऐसा है कि आपको कैपिटल आपका बहुत ज्यादा डालना पड़ता है, कि आपको स्टार्टिंग में अगर आपके पास कैपिटल है, पैसा है, तो यू कैन प्लान फॉर अ गुड यूनिवर्सिटी, आई एम सेइंग, है ना। और एल्स कोई सेंस नहीं बनाता अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं हो, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। नॉर्मल बेसिक लोकल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारे हर एक कंट्री में, हमारे इंडिया में भी है, बट आईआईटी क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पे प्रोफेसर है, एक लेवल की स्टडी है, एक लेवल का आपको एनवायरनमेंट मिलता है ना। तो उसी तरीके से जैसे मैं प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम एलए, ही वाज बोर्न एंड बॉट अप इन लंदन। तो बेसिकली एक वो ऑफिशियल प्रोजेक्ट मैनेजर थे बास्केटबॉल के लिए, एंड वो हमारे खुद एक प्रोफेसर थे जो हमें सिखाते थे। तो आई वाज लकी इनफ कि मैं उनका एक स्टूडेंट था, एंड उन्हें एक डिकेड, मतलब ऑलमोस्ट 10 से 20 सालों का एक्सपीरियंस था एक ऑफिशियल टीम के साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करने का, एंड वो हमें अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ सिखाते थे। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल स्टडीज ज्यादा होती है जर्मनी में एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल।
तो इस तरीके से स्टडीज होती है जर्मनी में, एंड इस तरीके से पूरा ओवरऑल एक स्टूडेंट ग्रूम होता है पूरा अपने प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने के लिए। ग्रेट। अभी मुझे एक और चीज पूछना था कि सभी कैंडिडेट्स या जितने भी लोग हैं जो डेटा साइंस एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं उनको पैसे से बहुत मतलब है। या तो ये मुझे बताओ ना कि हम अगर एक इंटर्नशिप भी हमें मिलती है तो कितना हमें उसमें अमाउंट या कितना स्टाइपेंड या कितना वो सैलरीज देंगे, और उसके बाद में अगर हम फुल टाइम जॉब करते हैं, फॉर मुझे पता है बहुत सारी कंपनीज फुल टाइम कर देती है, तो फुल टाइम जॉब करेंगे तो कितना वहाँ पे मिनिमम वेजेस या मिनिमम वट एवर सैलरी हमें मिलेगी प्लीज। तो अगर मैं एक इंटर्नशिप की बात करूँ कि आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई के साथ में जॉब करना है क्योंकि आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी तो निकालने हैं। तो अगर आप लिविंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए एक इंटर्नशिप या स्टूडेंट वर्क, ये दो तरीके के जॉब होती है आपके स्टडी के रिलेटेड, आप जो जर्मनी में करते हो। तो एक बेसिक रेंज बताऊं तो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 1500 to 2000 यूरो, जो इंडियन रुपीज में बताऊं तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीने का आप कमा सकते हो। ग्रेट। सो मुझे और जानना था कि अगर हम फुल टाइम करेंगे, 1.5 लाख तो इधर इंडिया में मिलता ही नहीं। अगर हम फुल टाइम करें तो कितना हमें मंथली सैलरी मिलेगा, ईयरली Right. पैकेज कितना हो सकता है राइट। प्लीज। तो आई मीन एज अ स्टूडेंट आप एक फुल टाइमर से ज्यादा कमा रहे हो। इंडिया में जो एक फुल टाइमर कमाता है उससे ज्यादा आप एज अ स्टूडेंट ही कमा रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है ना कि आप इंटर्नशिप करते हो, तो अगर आपने इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म किया तो वो आपको आपके कंपनी आपके यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद में आपको फुल टाइम दे देते हैं। अब वो फुल टाइम में एक डेटा साइंटिस्ट को मिलता है 78,000 टू ऑलमोस्ट 85,000 यूरो, जो कि ऑलमोस्ट 70 से 80 लाख रुपए एक साल का होता है, जो आपको महीने का मिल जाता है। तो ये एक एवरेज सैलरी मिलती है। मे बी इससे ज्यादा मिल सकती है आपको अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास स्किल है, आप प्रूव करते हो अपने आप को की कंपनी को कि वाई यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, तो आपको मे बी 1 CR का पैकेज मिल जाए स्टार्टिंग ही। नो, यू नेवर नो, राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो डेफिनेटली 1 CR पैकेज क्रॉस करना ही है आपको। बिल्कुल, तो बिल्कुल। डेफिनेटली करेंगे। एक मुझे लास्ट आपके एंड से सभी कैंडिडेट्स को सजेशन चाहिए कि क्या आप सजेशन दोगे कि उनका जर्नी वो कैसे स्टार्ट करे और वो भी आपके जैसे सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं प्लीज। अगेन लाइक थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन एंड अपॉर्चुनिटी। लास्ट अगर मुझे कुछ एक बोलना है तो जो भी बच्चा है, जो भी कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट है, जो अभी लर्निंग फेज में है या जो सीखना चाहता है या जो अभी ऑलरेडी उसके प्री लर्निंग फेज में जाके, यानी कि वो अभी तक डेटा साइंस तक भी नहीं पहुंचा है, 10th 12th, जैसे मेरे घर पे खुद बच्चे हैं, मैं उन्हें गाइड करता हूँ, मेरी दीदी के बेटे हैं। तो अगर मैं उन्हें एक बात बताऊं कि भले आप बीएससी या बीटेक कर रहे हो, आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत लगती है, क्योंकि आप जब स्कूल या कॉलेजेस में आप बैचलर सीखते हो तो वहां पे आपको पढ़ते कैसे हैं और वो पढ़ के किस तरीके से आप अपना होमवर्क या एग्जाम क्लियर कर सकते हो ये बताते हैं। लेकिन ट्रेनिंग जो कोर्सेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं राइज इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो राइज इंस्टीट्यूट आपको ग्रूम इस तरीके से करेगा कि आपने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई को आप प्रैक्टिकल में कैसे ले सकते हो, प्रैक्टिकल के बाद में आप उसको प्रोफेशनल जर्नी में कैसे कंटिन्यू कर सकते हो, ये आपको इस तरीके से ग्रूम करेगा। तो आई वुड सजेस्ट एंड रेकमेंड एवरीवन कि आप भले कोई भी कोर्स कर रहे हो, डज नॉट मैटर आप कॉमर्स से आ रहे हो या साइंस से आ रहे हो, आपने बीटेक करी है, बीएससी करी है, आप एक ट्रेनिंग कोर्स करो। एंड ऑफ कोर्स राइज इज द बेस्ट। अगर मुझे अपने अपने करियर के लिए बेस्ट सुटेबल फिट हुआ है तो आई फील कि आपके लिए भी वो सुटेबल होगा, है ना। एंड ऐसा नहीं है कि हर एक चीज आपको प्री डिफाइंड मिलेगी, कस्टमाइज चीजें होती है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो राइज इंस्टीट्यूट डिस्कशन आपके एडमिशन से पहले इसलिए करता है कि आपको वो ग्रूम कर सके आपके कैपेबिलिटी एंड आपके पोटेंशियल के हिसाब से, है ना। तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर एवरीवन एंड या लर्न एंड अर्न। डेफिनेटली। सो ये डेटा साइंस के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ कि ट्रेनिंग में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं। ठीक है, डेटा साइंस इज वास्ट फील्ड, इट इज अ बिग अम्ब्रेला, इसमें बहुत सारी चीजें सीखना है। बट अगर आप समझोगे डेटा साइंस, सो इट इज ऑल अबाउट डेटा। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट डेटा, डेटा इज एवरीवेयर, एवरी बिजनेस
इज स्ट्रगलिंग विद डेटा, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन टाइम चेंज हो चुका है, ठीक है। आपको फील हो ही रहा होगा कि अभी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कंपनीज के पास आ रहा है, तो आपको इस डेटा को एनालाइज करना है, इसको विजुअलाइज करना है, इसको स्टोर करना है। तो कुछ टेक्नोलॉजीज के साथ हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस टेक्नोलॉजीज इज एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेसेस कैसे वर्क करते हैं, उसमें डेटा स्टोर कैसे होता है, मैनिपुलेट कैसे होता है, रिट्रीव कैसे होता है। नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन टूल। डेटा एनालिटिक्स में या डेटा साइंस में विजुअलाइजेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर, करोड्स ऑफ डेटा आर देयर। वो इतना ह्यूज डेटा कैसे हम समझेंगे? सो विजुअलाइजेशन टूल में बहुत सारे टूल मार्केट ट्रेंडिंग है, पावर BI, क्विकसाइट, AWS, ये भी हमें जानना जरूरी है। और डेटा साइंस में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, ये सभी का बहुत डीप नॉलेज आपको होना चाहिए। अभी इसके लिए हमें बेस इज इम्पोर्टेंट। किसी भी जगह पे बेस आर टू मच इम्पोर्टेंट। हमें वही पे बेस पे ही हम मेजर काम करते हैं। एक बार बेस बन गया तो नेक्स्ट पार्ट इज लाइक मेंटरशिप। हमारा जो मेंटरशिप है वो प्रोग्राम सबसे बेस्ट रहा। क्यों बेस्ट है? क्योंकि प्रोजेक्ट इज लाइक नेवर एंडिंग, खत्म नहीं हो सकते वो प्रोजेक्ट। SBI क्या रातों रात बिल्ड हुआ है क्या? आप समझ सकते हो, ठीक है। सो कोई भी पर्सन को एंड टू एंड नॉलेज नहीं आ सकता। इट इज लाइक यू हैव टू डिफाइन योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप कहाँ पे एक्सपर्ट हो, आप कहाँ पे काम कर सकते हो। तो इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग प्लस मेंटरशिप प्लस ग्रूमिंग्स प्लस प्लेसमेंट्स, ठीक है। वी डू हैव अ कंसल्टेंसी जहां से हम n नंबर ऑफ कॉल जनरेट कर लेते हैं, बट क्या आप प्रिपेयर हो? सो प्रिपरेशन इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज लाइक एक बार हम मार्केट में गए, हमें इंटरव्यू कॉल्स देते रहना है। सो दैट इज द सजेशन। ऐसे ही आपको भी डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली यू कैन चेक आवर वेबसाइट, जहाँ पे आपको इन डिटेल कोर्सेज के बारे में एंड उसके सिलेबस जर्नी के बारे में पता चलेगा। और यू कैन ऑल्सो विजिट आवर नियर बाय इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको आपका करियर रोड मैप मिलेगा। सो ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानना है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच सौरभ, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया एंड इतना वैल्यूएबल इंसाइट्स दिया।